हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें एग्जांपल से समझा था कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 12.1 का। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखो, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन between the ages 15 to 44 years in years worldwide find the following figure। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक तो सीरियल नंबर दे दिया, कॉजेज दे दिया और फीमेल फर्टिलिटी रेट का परसेंटेज दे दिया। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इसे हमें ग्राफिकली बनाना है, बार ग्राफ बनाना है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉजेज दे दिए, फीमेल फर्टिलिटी रेट दे दी। तो कैसे बनाएंगे इसका बार ग्राफ? तो पहले तो इधर लाइन बना देते हैं हम एक। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सब कुछ मैंने इजीली समझा के रखा है कि बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम होता क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें यही सब करना है, ठीक है। और नीचे एक लाइन बना देते हैं। तो देखो ये वाली क्या है हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होती है? एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस में क्या होते हैं, क्या पार्ट आएगा? ये कॉजेज वाला, यहाँ पे आ जाएंगे कॉजेज। और यहाँ क्या आ जाएगा? फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? 22, 4, 4.3, 12.4, ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या नंबर्स लिख सकते हैं? तो हम पहले यहाँ पे 0 लिख देते हैं। कितने कितने नंबर का गैप दें जिससे ये वाले जो नम टर्म्स हैं ये आ जाएं? तो हम 4 4 का गैप दे दें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं। 2 का दोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं 5 का गैप दे देते हैं। ये हो जाएगा 5। 5 के बाद क्या आया? 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। अभी हम बनाते हैं इसका ग्राफ। कैसे बनाएंगे? बार्स बनाने हैं हमें। ग्राफ पेपर अपने साथ लेके बैठो, साथ में सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। क्या फर्टिलिटी रेट है इसका? परसेंटेज क्या है? 31.8। तो 31.8 कहाँ आएगा? देखो यहाँ पे कितने बार, कितने ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं? ये बड़ा ब्लॉक है, उसके अंदर 1 2 3 4, तो पूरा 5 वाला ब्लॉक हो गया ये, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? 31.8। तो 31.8 देखो कहाँ पे आएगा? ये रहा 31.8, यहाँ आ जाएगा कहीं पे, और ये हो जाएगा एक पार्ट। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। स्केल से आपको अच्छे से ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हमारा एक बार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर लिख देते हैं हम फर्स्ट। पूरा नाम लिखने की जगह हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन।
सेकंड देखो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में है 25.4, तो 25.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये जो एक लाइन है, मतलब ये जो एक पार्ट है ये हम छोड़ देंगे, इधर आएंगे तो 25.4 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25.4। इसको भी हमने कर दिया। अच्छे से शार्प पेंसिल से अपने बार ग्राफ पे बार बनाएंगे ये अच्छे से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला, यहाँ पे लिख दो सेकंड। ये जो चीज़ है ये लिखना भूलना नहीं है, जैसे कॉजेज है कॉजेज लिख दिया, एक्स एक्सिस पे हमारे कॉजेज आ गए, यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट आ गया वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट क्या है, इंजर इसका है 12.4, तो 12.4 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 11, ये 12 और ये 12.4 इधर कहीं आ जाएगा, तो इसको कर दो ज्वाइन। तो इसको लिख दो थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, तो 4.3 कहाँ आएगा, देखो ये हो जाएगा 4.3 ऊपर कहीं आ जाएगा, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ कंडीशन क्या है हमारी, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे है तो 0.1 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.1, ये यहाँ लिख देते हैं हम 5। सिक्स पे है अदर कॉसेज में 22, 22 किधर आया, देखो ये 21 है ये 22, तो ये रहा हमारा 22, और इसे कर दिया हमने ज्वाइन, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, रिप्रेजेंट द गिवन कंडीशन, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, ये हमने ग्राफिकली बना दिया, बार्स बन गए ये अलग अलग। ठीक है, ध्यान देना है बार ग्राफ कब बनेगा, जब भी इधर कंटिन्यूस इंटरवल होती तो हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। यहाँ पे देखो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कॉजेज हैं, तो हमारा क्या बन गया ये बार ग्राफ। अभी सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं, इसका क्या दे रखा है, ये हमने कर दिया फर्स्ट। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मेजर कॉज है फॉर फीमेल डेथ एंड हेल्थ, इल हेल्थ। तो सबसे ज्यादा देखो किस में आ रहा है, ये सबसे बड़ा बार ग्राफ बार दिख रहा है, तो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। थर्ड देखो क्या है, थर्ड पार्ट में पूछा है उसने, ट्राई टू फाइंड आउट, अपने टीचर से बात करके पूछो कि ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये कॉज आया है। सेकंड में जो हमें कॉज देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ऐसा क्यों होता है, तो देखो लैक ऑफ अवेयरनेस है दुनिया में, की वजह से अगर इन सब की नॉलेज देंगे तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इंजरीज ये सब नहीं होगा, नॉलेज नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, तो क्या होता है, इलनेस आई, इलनेस से उनकी इल हेल्थ हुआ, वुमेन की डेथ होती है। तो क्या है इसका मेन कंडीशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, दुनिया में अवेयरनेस की बहुत कमी है, अगर अवेयरनेस देंगे किसी भी चीज़ का मतलब नॉलेज मिलेगा तो क्या होता है, अच्छा रहता है। बट नॉलेज की कमी होगी तो हम किसी को कुछ पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो चीज़। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देना है हमें कि बार ग्राफ हमारा बनता कैसे है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें देखो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी, इसको हमें बार ग्राफ में बनाना है। क्या दे रखा है, फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। सेक्शन दे दिए अलग अलग, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन। अभी उसमें दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितने हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो हमें इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें, पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन बना देते हैं।
ठीक है, अभी इधर क्या लिखे हैं, x, और इधर लिख दिया y एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो तो 910, 920, 930, 940 इस टाइप के ही टर्म्स आ रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980। और ये क्या है, ये जरूर लिखना है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, ये मेंशन जरूर करना है हमें। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने किस चीज के लिए लिया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, ये वाई एक्सेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सेस मतलब सेक्शन को। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेक्शन। अभी बना देते हैं इसका बार ग्राफ। तो देखो शेड्यूल कास्ट के लिए है 940, तो 940 कहाँ पे आया, ये रहा 940। तो हम बना देते हैं इधर बार। ठीक है, और ये क्या है, एस सी शेड्यूल्ड कास्ट। तो हम अंदर अंदर लिख दें इधर शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ एस सी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखो एस टी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 970 है, तो ये रहा 970। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब, एस टी लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन एस सी एस टी 920, 920 नॉन एस सी एस टी। ठीक है, नेक्स्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कितना है, 950। तो यहाँ पे ये रहा 950। किसके लिए, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्या है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 920। तो ये रहा 920, इधर बना देते हैं बार, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट रूरल के लिए 930, ये रहा 930। नेक्स्ट है अर्बन के लिए 910, यहाँ पे आ गया 910 फॉर अर्बन। तो ये क्या बन गया हमारा, बार ग्राफ। इजी है, खाली साथ में मेरे साथ ग्राफ पेपर लेके बैठो और साथ साथ बनाते जाओ ग्राफ पे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अभी ये क्लासरूम डिस्कशन करा है, मतलब अगर क्लासरूम में डिस्कस करो कि आपको क्या कंक्लूजन, कौन से कंक्लूजन पे अराइव हुए आप इस बार ग्राफ को देख के, क्या कंक्लूजन आया, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए आंसर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो 970 क्या है, सबसे बड़ा है इसमें। शेड्यूल ट्राइब का जो है 970 में 970 है, और सबसे छोटा क्या है, तो ये 910। बार ग्राफ पे देखें तो ये देखो, ये रहा सबसे छोटा अर्बन के लिए, और सबसे बड़ा किसके लिए, एस टी शेड्यूल ट्राइब। तो क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम, मतलब क्लास में डिस्कस करोगे तो क्या डिस्कस करा आपने, ये बताना है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो मैक्सिमम है एस टी शेड्यूल ट्राइब के लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज मैक्सिमम फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड मिनिमम फॉर अर्बन। ठीक है, तो क्या लिखे हम, मैक्सिमम 970 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड
मिनिमम कितना है? मिनिमम 910 फॉर अर्बन सेक्शन। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। बार ग्राफ बनाना सबसे इजी काम है। इधर भी हमें बार ग्राफ ही बनाना है, बना देते हैं वापस से। पहले क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। उसके बाद जो भी इधर टर्म्स दे रखी है उसको हम इस साइड लिखते हैं। कौन सी साइड? वाई एक्सिस। नीचे ये जो नाम होते हैं ए बी सी डी हो गया, पॉलिटिकल पार्टी, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी बना देते हैं हम बार ग्राफ। सबसे इजी चैप्टर ही यही है, स्टैटिस्टिक्स। ध्यान से ग्राफ पे खाली बनाते जाना है अपना, ये जो बार ग्राफ बनाने हैं या जो भी बनाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस, और इधर की साइड क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस में क्या आएगा, पॉलिटिकल पार्टी। और इस साइड क्या आएगा, सीट्स 1। अभी देखो इस साइड ही क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाना है, तो ये ऊपर की साइड ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ही बनेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ की साइड वाई एक्सिस में नंबर लिखते हैं, और यहाँ की साइड जो भी हमें दूसरा पार्ट दे रखा है वो यहाँ की साइड लिखते हैं। तो उससे हमारा क्या, बार्स बन जाते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी देखो सीट्स 1 में ये 75, 55, 37, 29, 10, 37 इस टाइप के नंबर है। तो हम क्या लें यहाँ पे, तो हम ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो 0 लिख दिया हमने। इधर लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये ऊपर 80 आ जाएगा। अभी ए का क्या है, सीट्स 1 75। तो 75 किधर आएगा, देखो इधर बीच में कहीं 75 आ जाएगा, यहाँ पे। और ये किसके लिए, ए। नेक्स्ट हमारा बी 55। तो 55 किधर आएगा, देखो यहाँ पे बीच में कहीं 55 आएगा। यहाँ आ जाएगा बी। खाली आपको बार्स जो है अच्छे से बनाने हैं, शार्प पेंसिल लेना, और यहाँ पे अच्छे से ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है इन पे ही बनाना है, छोटी वाली लाइंस पे नहीं बनाना है। और इतना इतना गैप्स छोड़ना है बार ग्राफ के लिए। हिस्टोग्राम में क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवल होती है, तो सारे जो बार्स होते हैं वो चिपक के बनते हैं, लेकिन इसमें दूर दूर बनेंगे। अभी सी का देखो 37। तो सी के लिए 37, 37 कहाँ आएगा, ये देखो ये 32 हो गया, 34, 36, ये 37। ये हो गया सी। अभी डी के लिए है 29। तो 29 किधर आएगा, ये हो गया डी। नेक्स्ट ई, ई के लिए 10। तो ये रहा 10। और एफ के लिए 37। तो 37 किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 37, इधर आएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, यहाँ पे सीट्स 1 हो गया, और ये हमारा हो गया ग्राफ, बार ग्राफ। अभी नेक्स्ट देखो, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सबसे बड़ा बार किसका दिख रहा है आपको, तो ए का देखो सबसे बड़ा बार है 75 है, सीट्स 1। तो विच पॉलिटिकल पार्टी में वन द मैक्सिमम नंबर, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। इजी है।
इधर क्या करना है, हमें खुद ही बार ग्राफ बनाना है, जो क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ को रीड करके उसका आंसर भी देना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अभी आ गया हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ एक टेबल दे दी, क्या दे रही दिया, लेंथ दे दिया, नंबर ऑफ लीव्स दे दी। अभी हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस इन द सेंस ये देखो 118 है, ये 126, फिर यहाँ 127 आ गया, 135, 136 आ गया। कंटिन्यूस इंटरवल क्या होती है, यहाँ पे भी 126 हो तो यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए, यहाँ वो है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है 118, इधर हम क्या कर देंगे, 0.5 को प्लस कर देंगे और इधर 0.5 को माइनस कर देंगे। सॉरी, इधर 0.5 को माइनस करेंगे और इधर 0.5 को प्लस करेंगे। कैसे, अपर लिमिट में 0.5 को हमें क्या कर देना है, प्लस ऐड कर देना है हमें 0.5 टू अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 टू लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट कौन सी होती है हमारी, ये 118, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। 118 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना बचा, 117.5, और इधर प्लस करोगे तो कितना आया, 126.5। ठीक है, सिमिलरली 127 में से 0.5 माइनस करो तो 126.5, इधर प्लस करोगे तो 135.5। नेक्स्ट में 135.5 टू 144.5। ठीक है, सही है ये चीज, इधर से माइनस करना है और इधर को प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 144.5 टू 153.5, फिर से आएगा 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। सही है ये चीज, एक बार चेक कर लेते हैं। 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से 144.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सही है ये चीज। ये हमारा क्या हो गया, अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड किया और लोअर लिमिट में 0.5 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, सब्ट्रैक्ट और प्लस करना है, सिंपल सा है। आगे हम इसका बनाएंगे हिस्टोग्राम। कैसे बनाएंगे, तो हम पीछे वापस से टेबल लिख देते हैं। इधर हम टेबल बना देते हैं वापस से, ताकि हम इजीली इसका ग्राफ बना सकें। तो देखो 117.5 टू 126.5, कितने नंबर ऑफ लीव्स थे इसमें, 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3। नेक्स्ट पे आते हैं, तो कितना है 126.5 टू 135.5। नेक्स्ट पे आएंगे तो 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5।
समझ में आया सबको? क्या करा हमने, कंटिन्यूस कर लिया, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, फिर यही चीज़ वापस इधर रिपीट हो रही है, यही चीज़ वापस इधर रिपीट हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खाली हमने 0.5 इसमें से इधर से माइनस कर दिया, इधर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, देखो इधर माइनस किया, इधर ऐड किया, इधर माइनस किया, इधर ऐड किया। ठीक है, तो क्या करा हमने, 144.5 से 153.5, देन 153.5 टू 162.5। 162.5 टू 171.5, then 171.5 to 180.5। सबके नंबर ऑफ लीव्स लिख देते हैं। एक का लिख दिया हमने 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, तो यहाँ लिखते हैं 5, 9, 12, 5, 4, 2। अभी बना देते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि हमें क्या करना था, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। ध्यान से समझना है, हिस्टोग्राम बनाना है। कंटिन्यूस इंटरवल है तो इसका हिस्टोग्राम ही बनेगा। तो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर 117, 126, 126, 135 ये सब लिखना है, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अभी 117 से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा इधर गैप दे देते हैं। समझाया था मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या करना है, इधर गैप क्यों देना है। तो 117.5 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 117.5, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 117.5 से 126.5, इन सब में 99 नंबर्स का गैप है, सब कंटिन्यूस हो गई, 99 नंबर का गैप है। तो यहाँ लिखते हैं 117.5, फिर क्या लिखेंगे 126.5, फिर क्या है 135.5, फिर क्या है 144.5, 140, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ये हमारी क्या है, लेंथ इन मिलीमीटर। और वाई एक्सिस में क्या आएगा, नंबर ऑफ लीव्स। ओके, अभी इधर क्या है, 2, 4, 5, 12, 9, 5, 3, तो हम इधर क्या नंबरिंग ले सकते हैं, 3 की टेबल ले लें, तो 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 4 से 12 हो जाएगा। दूसरा क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 2 की फॉर्म ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लास्ट 14 लिख देते हैं। अभी बना देते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है, 117 से 126.5 के कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, 3, तो यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट क्या है, 126.5 से 135.5 में 5, तो देखो 126.5 से 135.5 पे कितना है, 5, तो ये रहा 5। हिस्टोग्राम में क्या करना होता है, ये साथ में बनते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवल है, बार ग्राफ में अलग अलग थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ता था, हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं देते हैं। अभी नेक्स्ट क्या, 9, 135.5 से 144.5 का 9, तो ये रहा 9।
नेक्स्ट है 12, 144.5 से 153.5, ये रहा 12। नेक्स्ट 5, और नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट 2। तो ये क्या बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें हिस्टोग्राम ही बनाना था। ध्यान देना है हिस्टोग्राम में पहले इंटरवल को कंटिन्यूस करो, उसके बाद हम बना सकते हैं इसका हिस्टोग्राम इजीली। सेकेंड पार्ट में देखो बोला है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। तो यस, क्या होता है दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बना सकते थे, बीच में ये पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर इसको बना दें तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। क्या बोल रहा है वो, क्या ये कंक्लूजन सही है कि मैक्सिमम नंबर जो लीव्स की हैं वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो देखो 153 मिलीमीटर लॉन्ग मीन्स वो क्या बोल रहा है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ओनली 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखो ये 144.5 से 153.5 के बीच में लाई कर रहा है। वो खाली वन, जरूरी नहीं है कि खाली 153 मिलीमीटर का ही लीफ हो। तो नो, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका तो आ गया नो। इज इट करेक्ट, वाई, अभी वाई पूछा तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई बिटवीन 144.5 बिकॉज मैक्सिमम number of leaves lie between interval 144.5 to 153.5 मिलीमीटर। ओके, समझ में आया सबको? नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इधर भी हमें हिस्टोग्राम ही बनाना है। एक टेबल दे रखी है, 400 नियॉन लैम्प्स है, लाइफ टाइम इन हार्स दे दिया, नंबर ऑफ लैम्प्स दे दिए, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। बना देते हैं, सिंपल सा है, कंटिन्यूस ही इंटरवल देखो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास इंटरवल क्या दे दी हमें, बहुत ही सिंपल सी दे दी, कुछ भी गैप नहीं है, 10-10 नंबर, 100-100 नंबर का ही गैप है। तो हिस्टोग्राम बहुत इजीली बन जाएगा। पहले यहाँ पे बना देते हैं इसका वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर लिख दो वाई एक्सिस, इधर लिख दिया एक्स एक्सिस, इधर लिख देते हैं 0। अभी लाइफ टाइम इन आवर्स मतलब इधर आएगा लाइफ टाइम वाला पार्ट, तो यहाँ लिखते हैं हम लाइफ टाइम इन आवर्स। कहाँ से स्टार्ट है ये देखो, 300, 400, 4, 5, 6, तो हम 300 से ले लेते हैं। 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ तक ही लेना है 1000 तक। अभी नंबर ऑफ लैम्प्स का देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखो। अगर नंबर ऑफ लैम्प्स देखते हो, पहले तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ लैम्प्स, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, तो नंबर ऑफ लैम्प्स देखिए, यहाँ दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। तो क्या ले यहाँ पे, क्या ये सब 7 की टेबल में आते हैं? तो ये 7 की टेबल में 56 और 14 आता है। 14 की टेबल में क्या ये सब आते हैं? तो 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28 होता है, 14 थ्री ज़ा कितना होता है 42, ये सब नहीं आते हैं। तो हम क्या नंबरिंग का गैप ले सकते हैं यहाँ पे?
तो सिंपल सा हम अगर 10-10 का गैप ले लें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सही है ये चीज़। तो यहाँ लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अभी बना देते हैं हिस्टोग्राम। इधर बनाना है हमें हिस्टोग्राम। तो 300 to 400 हो गया 14। तो ये रहा 14। यहाँ देखो ये 300, 400, 14 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 56। तो 56 कहाँ पे आएगा, ये 50 है, 52, 54, 56। ठीक है, नेक्स्ट है 60। ये रहा 60। नेक्स्ट हमारा 86। तो 86 कहाँ आएगा, ये देखो 82, 84, 86। नेक्स्ट क्या है 74। तो 74 इधर आएगा 74। नेक्स्ट कितना है 62। तो 62 ये रहा। नेक्स्ट है 48। तो कितना है, ये रहा 48। तो ये क्या बन गया, देखो हमारा हिस्टोग्राम। कंटिन्यूस इंटरवल है, हिस्टोग्राम इजीली बन गया। सेकेंड पार्ट में दे रखा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। ध्यान से समझना है, मोर देन 700 का लाइफ टाइम कितने कितने किसका है, लैम्प्स का। तो 700 के बाद वाले लैम्प्स, तो ये देखो ये रहा 700। 700 से बाद वाले लैम्प्स मोर देन 700 है। तो क्या करेंगे 74, 62 और 48 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, मोर देन 700 की बात करिए तो क्या करें 74 प्लस 62 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये। तो इधर ऐड कर लेते हैं 74 प्लस 62 हो गया हमारा 6, 13, 48 ऐड करना है तो 8 प्लस 6 14, 184, 184 लैम्प्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना 700 से ज्यादा, तो ये वाले जो तीन हैं ये 74, 62, 48, इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड। तो हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 हावर्स, तो 184 लैम्प्स हमारा इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इधर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट। दो सेक्शंस के मार्क्स दे दिए स्टूडेंट्स के। ठीक है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं और दोनों को फिर हमें क्या करना है, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। दोनों का क्या करना है, हमें कंपैरिजन भी करना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये रहा सेक्शन है, ये रहा सेक्शन बी। मार्क्स दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, इसका भी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पहले इसका क्लास मार्क निकालेंगे इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट का भी क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक है, फिर आराम से हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में प्लॉट कर देंगे। तो नेक्स्ट में कर लेते हैं हम, इधर लिख देते हैं यहाँ पे सेक्शन ए और इधर सेक्शन बी। ओके, दो कॉलम्स बना देते हैं। आगे वाले पार्ट में पहले देखो मार्क्स दोनों में सेम है, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20 पूरा सेम है। तो क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 करोगे तो कितना आया 5।
20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आया 30, 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 15, यहाँ पे दोनों को प्लस करा तो 50, 50 डिवाइड बाय 2 हो गया 25, 70 डिवाइड बाय 2 हो गया 35, 90 डिवाइड बाय 2 हो गया 45। सेम यहीं पे यहाँ पे भी यही आएगा 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, तो अभी इधर लिख देते हैं हम। क्लास मार्क आ गया हमारे पास, इसका क्लास मार्क लिखेंगे यहाँ पे। और इधर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। इधर सेक्शन बी में भी इसका क्लास मार्क लिख देते हैं एक जगह, और इधर क्या आ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास मार्क हमने निकाल ही दिया, कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या लिखना है हमें, 5, 15, 25, 35, 45। तो यहाँ लिखते हैं हम 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अभी 5 इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, 9, 17, 12 एंड 9। 3, 9, 17, 12, 9। यहाँ पे क्लास मार्क है 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी है 5, 19, 15, 10 एंड 1। 5, 19, 15, 10 एंड 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों का लिख दिया हमने। अभी इधर क्या बना देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पहले इधर बना दिया हमने, एक लाइन इधर बनाई, और एक लाइन इधर। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस। ओके, अभी इधर की साइड क्या आएगा, इधर हमारा क्या क्या चीज आएगी, तो क्लास मार्क इधर आ जाएगा, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे हम, क्लास मार्क, और ऊपर क्या लिख देंगे हम, फ्रीक्वेंसी। सही है ये चीज, तो इधर क्या लिखते हैं हम, क्लास मार्क, और इधर लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अभी क्लास मार्क देखें तो 5, 15, 25, 35, 45 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, दोनों के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो ध्यान से समझना है। अभी देखो 5, 19, 15, 10 और 1 है यहाँ पे, यहाँ 3, 9, 9, 17, 12 और 9 है। तो वाई एक्सिस में हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, 5, 5 की फॉर्म में ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। अभी मार्क करते हैं, अलग अलग पेन से दो टाइप के पॉलीगन बनाने हैं हमें। तो पहले देखो, क्लास मार्क अगर 5 है तो इसका फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये रहा 5। 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं 3। सॉरी, हमें खाली डॉट लगाना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। तो ये रहा हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट है 9, 15 पे 9, तो ये रहा 15 पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 25 पे 17, तो ये रहा 25, और ये हो जाएगा 17। नेक्स्ट 35 पे 12, तो ये 35 पे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट 45 पे 9, तो ये रहा 45, 45 पे 9। ठीक है, अभी इनको कर दो ज्वाइन, अच्छे से ज्वाइन करना है। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, देन ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, देन ये। ठीक है,
नेक्स्ट वाला पॉलीगन बनाते हैं अभी हम। 5 पे 5, तो ये रहा 5, ये रहा 5। 15 पे 19, ये रहा 15, यहाँ पे आ गया 19। 25 पे 15, तो ये रहा 25 और ये रहा 15। 35 पे 10, तो 35 पे 10। 45 पे 1, तो ये रहा 45 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हमने 5 5 का गैप लिया है तो ध्यान से ये 1 यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं अच्छे से। तो ये हमारे दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आ गए। हमें क्वेश्चन में बताना क्या था, कंपेयर करना था दोनों पॉलीगन्स की परफॉर्मेंस का। तो ध्यान से देखो, तो एक तो ये कौन सा ब्लू वाला कौन सा है, हमारा सेक्शन ए। और रेड वाला देखें तो ये कौन सा है, हमारा सेक्शन बी। तो किसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिख रहा है दोनों में से? देखो, सेक्शन ए का जो परफॉर्मेंस है, ये ऊपर की साइड ग्राफ आ रहा है, ये ऊपर से नीचे ग्राफ आ गया इसका। तो सेक्शन ए का परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन सेक्शन बी। तो हम क्या लिखेंगे, सेक्शन ए परफॉर्मेंस इज बेटर देन सेक्शन बी। ठीक है, यही चीज करनी थी इसमें। पहले हमें क्या निकालना है, इसका क्लास मार्क। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो इसके पहले क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जल्दी से कर देते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ बॉल्स टीम ए टीम बी, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना है। तो कंटिन्यूस बनाएंगे कैसे, ये देखो 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, ये कैसा दे रखा है, ये सब क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि क्या करते हैं, इधर से हम क्या करेंगे, 1 में से 0.5 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे 0.5 को क्या कर देंगे, प्लस। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 टू 6.5, 6.5 टू 12.5, इस टाइप से ये सब आ जाएगा। टीम ए का डेटा है हमारे पास, टीम बी का डेटा है। क्लास मार्क, अभी इधर से देखो क्लास इंटरवल तो हमने कंटिन्यूस कर दी, लेकिन हमें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से इसका डेटा बनाना है। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, इसका क्लास मार्क भी निकालना पड़ेगा हमें। खाली क्लास, इससे इंटरवल को कंटिन्यूस करने से काम नहीं चलेगा, इसका क्या निकालेंगे हम, क्लास मार्क। तो हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। पहले पहले क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 1 to 6, 7 to 12। तो हम इसको जो इंटरवल को, क्लास इंटरवल को हमें कंटिन्यूस बनाना है, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो इंटरवल को कंटिन्यूस कैसे बनाए, यहाँ पे हमने 0.5 को माइनस किया तो ये हो गया 0.5, यहाँ पे 0.5 प्लस कर दिया तो 6.5, यहाँ से माइनस किया तो 6.5 और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस, तो 12.5, अगेन यहाँ पे माइनस 12.5 और 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5, 30.5 टू 35.5, सॉरी 36.5, 36.5 टू 42.5, 42.5 टू 48.5, 48.5 टू 54.5, 54.5 टू 60.5। ठीक है, ग्राफ ये सब क्लास मार्क तो क्लास इंटरवल तो हमारी क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गई। अभी हम इससे क्या निकालें, इसका क्लास मार्क। तो हम यहाँ पीछे लिख देते हैं पहले तो, नंबर ऑफ बॉल्स
नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, क्लास मार्क नंबर ऑफ बॉल्स के लिए एक कॉलम बनाते हैं, देन क्लास मार्क, देन बनाएंगे टीम ए, देन टीम बी। ठीक है, ये हो गया टीम ए और ये टीम बी। और यहाँ पे भी हम ग्राफ पे भी लाइंस बना के रख देते हैं पहले ही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। जल्दी से इसका क्या बना देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, अभी इधर लिख देते हैं हम इसका, क्या लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ बॉल्स क्लास मार्क टीम ए टीम बी। अभी क्लास नंबर ऑफ बॉल्स में क्या है, 0.5 टू 6.5, देन 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5, 30.5 टू 36.5, 36.5 से 42.5। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक बनाना है हमें, 60.5 तक लेना है, तो 42.5 टू 48.5, 48.5 टू 54.5, 54.5 टू 60.5। अभी इसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0.5 प्लस 6.5 करोगे तो देखो कितना आएगा, 7। 7 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 3.5। 6.5 प्लस 12.5 करें तो कितना हो गया, 18। 0.5 भी है तो कितना हो गया, 19। 19 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 9.5। अभी 12.5 प्लस 18.5, तो 12 और 18 को प्लस किया तो हमने कितना आया, 30। 30 में ये 0.5 1 हो गया, तो 31 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 2 1 से 2, 2 5 से 10, देन 15.5। ठीक है, मतलब देखो ये 6 6 का गैप हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 6 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21.5, प्लस 6 करोगे तो 27.5, प्लस 6 हो जाएगा 33.5, प्लस 6 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। अभी टीम ए और टीम बी में कितना कितना नंबर्स दे रखा है वो लिख देते हैं, 21894। तो ये लिख दिया हमने 21894, 5 6 10 6 2। तो इधर आएगा 5 6 10 6 2। ठीक है, ये नंबरिंग ही अच्छे से करनी है और अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब भी अच्छे से ही लिखना है हमें। एक भी अगर गलत कर दिया तो पूरा ग्राफ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 6 2 10, 5 6 2
10, 5 6 3 4 8 10। तो 5 6 3 4 8 10। ठीक है, अभी हम इसका क्या बना देंगे, ग्राफ बना देते हैं। ओके, तो इधर क्या लिखेंगे हम, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या हो गई वाई एक्सिस। अभी नंबर इधर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अभी इधर तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर आगे नंबर ऑफ बॉल्स, क्लास मार्क आएगा हमारा यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा, टीम्स का आएगा पार्ट। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रन्स। टीम ए टीम बी में नंबर ऑफ रन्स का पार्ट है ये। अभी इधर नंबर ऑफ बॉल्स में क्या है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5 6.5, जो भी नंबरिंग करनी है हमें हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास मार्क वाला पार्ट लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, 3.5। ये देखो, हमें इससे क्लास मार्क से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो हम ये सब लिखेंगे यहाँ पे। 9.5, फिर क्या आएगा 15.5, सब में 6 6 का ही गैप आ रहा है। 21.5, 27.5, देन 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ओके, अभी इधर देखो, टीम ए और टीम बी में नंबरिंग देखोगे तो 2 1 8 9 इस टाइप का फॉर्म है, तो हम 2 4 6 8 10 ले लें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही भी रहेगा ये। तो इधर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 तक ले लेते हैं। अभी बनाते हैं इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो 3.5 क्लास मार्क में टीम ए का कितना है, 2, तो ये रहा 3.5, ये रहा 2। नेक्स्ट है 1, 9.5 पे 1, तो 1 हम इधर बीच में कहीं पे ले लेंगे, ये हो गया 1। नेक्स्ट क्या है 15.5 पे 8, तो ये रहा 15.5, ये रहा 8, तो यहाँ पे लगा दिया एक डॉट। नेक्स्ट पे 9, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 4, तो 4 ये रहा। नेक्स्ट क्या है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। देन 6, तो ये रहा 6। 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। नेक्स्ट 6 है, तो 51.5 पे 6 ये रहा। नेक्स्ट क्या है 2, 57.5 पे 2। ओके, अभी इनको कर देते हैं ज्वाइन, अच्छे से ज्वाइन करना, देखो यहाँ से स्केल से ज्वाइन करना आप लोग अच्छे से। एक एक पॉइंट को हमने कैसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया इसका टीम ए का। अभी टीम बी का बना देते हैं। तो टीम बी का है पहले 5, तो पेन चेंज कर देते हैं। तो टीम बी में 5, ये जरूर लिखना टीम ए के लिए ये वाला है। अभी टीम बी के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 2 10 5 देन 6 3 4 8 10। ठीक है, अभी इनको कर दो ज्वाइन।
ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, टीम बी। तो इस टाइप से हमें बनाने हैं इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो क्वेश्चन में यही था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें बनाना है। पहली बात तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करो, उसके बाद आराम से पॉलीगन बनाओ, जो भी हमें डेटा दे रखी है उससे इसका क्लास मार्क भी निकाल के उसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क इज फाउंड एज फॉलोज। एज दे दिया, इन ईयर्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दिया। अभी हमें क्या बनाना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अभी हमें हिस्टोग्राम बनाना है। पहले देखो ये 1 से 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, सब में देखोगे तो ये जो है क्लास इंटरवल में जो लेंथ्स हैं ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट आ रही है। इधर देखो 1 का गैप है, इधर 1 का गैप, इधर 2 का गैप, इधर भी 2 का गैप, इधर 3 का है, इधर 5, इधर 2, मतलब ये सेम नहीं आ रही है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके लिए पहले इसका क्या निकालेंगे, एज जो हमें दे रखी है इससे हम इसके विड्थ निकालेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, तो ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है ये हमारी होती है विड्थ। ठीक है, ये विड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें एक तो, और दूसरा हमें निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों चीजें निकालोगे तो अपना ग्राफ पेपर पे इजीली हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो हमने लिख दिया था यहाँ पे, अभी नेक्स्ट पेज पे हम लिख देंगे अच्छे से, फिर ग्राफ बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालना है ये हमें समझना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करना, सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए ये जो 5 है, मतलब इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 5, उसको क्या करेंगे, विड्थ जो हमारी विड्थ आई, जैसे इधर 1 आई, उसको मिनिमम विड्थ, मिनिमम देखो मिनिमम सब में 1 ही आ रही है, मतलब मिनिमम नंबर क्या है इधर 1, छोटा सबसे 1 ही है, उसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारी हो जाएगी मिनिमम विड्थ। तो इससे हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं, मतलब अगर ये कंटिन्यूस नहीं होंगे तो आपका जो बार ग्राफ बनेगा वो गलत बन, मतलब हिस्टोग्राम जो बनेगा वो गलत बन जाएगा। इसलिए हमें पहले इसका विड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है, उसके बाद इसकी लेंथ निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हिस्टोग्राम इजीली बन जाएगा। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, इसका पहले टेबल बना देते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके हिस्टोग्राम में। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एज, कितने कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स बना देते हैं, फिर हम इसका लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो 4 कॉलम बन गए, अभी लिख देते हैं जल्दी से। पहले क्या लिखना है यहाँ पे, एज, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी होता है वो, नेक्स्ट क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम वैल्यूज लिख देते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17। फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, 5 3 6 12 9 8 4, तो यहाँ आ जाएगा 5
3 6 12 9 8 4 9 8 4। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना गैप है इसमें? 1 का, इधर भी 1 का है, इधर 2 2 3 5 2। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालें? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 5। यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट आएगा 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्या आएगा? 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5 1 5 6 7 8 बचेगा, मतलब 3 बचेगा तो 5 1.6। इधर आएगा 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। अभी बना देते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाना था हमें? हिस्टोग्राम। तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी नीचे क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना किससे होता है? हमने ये सब क्यों निकाला? क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है तो हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह हमने निकाल दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से हम इसका क्या बना देंगे? नीचे की साइड हम ये नंबर्स लिख देंगे और इजीली इसका क्या बना देंगे? हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इधर क्या लिखते हैं हम? नीचे की साइड हम लिख देते हैं एज। ये जो नंबर्स हैं ये तो सेम ही रहेंगे, एज एंड ईयर्स। खाली हमें क्या चाहिए था? इसका लेंथ चाहिए था ढंग से, इसलिए हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला। अभी इधर लिख देते हैं क्या है? 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5। तो यहाँ 0 लिख दिया। 1 2 3 थोड़ा कम गैप लेके करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इतना ही गैप लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से नंबरिंग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है? 5 3 3 6 3 1.62। तो हम ऊपर नंबरिंग क्या लेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला था, बट ये है तो क्या हमारा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो तो क्या है, हमारी कंटिन्यूस नहीं थी, इसलिए हमने ये चीज़ निकाली। ठीक है, अभी हम बना देते हैं इसका ग्राफ। तो 1 से 2 में 5 है, तो 1 to 2 कितना है? 5। नेक्स्ट क्या है? 2 2 3 3। तो 2 2 3 3। नेक्स्ट है 3 3 2 5। ये ध्यान देना है हमें। ये देखो 3 से 5 तक का है 3, तो 3 2 5 तक का क्या है? 3। तो इतना बड़ा बनेगा ये लेंथ। नेक्स्ट क्या है? 5 to 7 के लिए 6, तो 5 से 7 के लिए 6 है। ठीक है, 5 to 7 के लिए हो गया 6, 7 to 10 के लिए 3, तो 7 से 10 तक के लिए ये रहा 3। देन 10 to 15 के लिए 1.6, तो 10 to 15 के लिए कितना? 1.6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6।
नेक्स्ट है 2, 15 से 17 के लिए 2, तो ये रहा 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ध्यान से समझना है हमें, क्या करा हमने पहले एज इन ईयर्स जो दे रखा था, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है तो इसके लिए हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, विड्थ क्या होती है, इसमें कितने कितने नंबर्स का गैप है, तो वो हमारी विड्थ हो गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने इससे निकाल दिया और फिर हमने बना दिया इसका हिस्टोग्राम। अभी नेक्स्ट में देखो, हमें फिर से हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्या दे रखा है, 100 सरनेम्स आर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। इसका नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम दे दिया। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाए। तो पहले देखो, ये 1 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, कितने कितने नंबर्स का गैप है, यहाँ पे 3 का है, 2, 2, 4, 8, कंटिन्यूस नहीं है ये भी। तो क्या निकालेंगे पहले हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। फिर हम इसका क्या बना देंगे, इजीली इसका हिस्टोग्राम बना देंगे। ठीक है, तो बना देते हैं जल्दी से, 4 कॉलम्स बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, नेक्स्ट क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लेना है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी लिख देते हैं, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 6, नंबर ऑफ सरनेम्स है हमारे 6, 30, 44, तो 6, 30, 44, 6, 30, 44, आगे क्या लेंगे, 16 और 4। ठीक है, अभी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या लेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मतलब 1 से 4 में कितने नंबर का गैप है, 3, देन 2, 2, 4, 8। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अभी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या था, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ। ये फॉर्मूला हमें याद देना है, याद से लर्न कर देना है, ये लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और ये निकालना ज़रूरी है अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं हो तो। वो वाला क्लास इंटरवल कंटिन्यूस कर सकते हैं जिसमें 0.5 का गैप रहता है। ठीक है, अभी इसमें क्या करें, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 6/3 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ क्या है हमारी, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 3 2 6, तो ये 4 हो गया। अभी यहाँ पे आएगा 30/2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा ये 30। 44/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 44। 16/4 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया ये 8।
अभी यहाँ पे आ जाएगा 4/8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो हमारे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पे बना दो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और नीचे बना देंगे हम एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई एक्सिस, और यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ओके, अभी यहाँ पे यहाँ क्या आएगा नीचे की साइड, नंबर ऑफ लेटर्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0 1 4 1 4 6 8। 1 4 6 8 की फॉर्म है, तो हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17, ये आगे तक चलता जाएगा, 20 तक बनाना है आपको। और इधर क्या आ जाएगा, ये देखो 4 30 44 8 और 1 है, तो हम लिख देते हैं 10 10 की फॉर्म लिख देते हैं। 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अभी बना देते हैं ग्राफ। तो 1 से 4 तक कितना है 4, तो 1 से लेकर 4 तक का है 4, तो यहाँ देखो इधर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या है 4 to 6 30, तो 4 से लेकर 6 तक 30। नेक्स्ट 6 से 8 तक 44, तो 6 से 8 तक है 44, तो ये रहा 44। देन 8 to 12 है 8, तो 8 से लेकर 12 तक कितना है 44। 8 से लेकर 12 तक कितना है 8। अभी नेक्स्ट से 12 से लेकर 20 तक 1, तो 1 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। 12 से लेकर ये आगे तक इन्फिनाइट मतलब 20 तक चला देना है हमें। तो ये क्या बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किस में लाए कर रहे हैं, देखो ये वाला है मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, ये कौन सा है 6 से 8 तक का। तो क्लास इंटरवल कौन सा 6 to 8, हमें मैक्सिमम वाला ही फाइंड करना था। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाए इन 6 to 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लास इंटरवल 6 to 8। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये हमने बना दिया इसका हिस्टोग्राम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये चीज़ कैसे निकालनी है ये अच्छे से समझ लेनी है। बहुत इजी चैप्टर है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू।